नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 का अध्याय 3 शुरू कर दिया है अपन ने। और ऐसे ही जैसे ये दिन निकलेंगे ना, आप देखोगे अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और इस तरीके से कक्षा 10 की पूरी पुस्तक अपनी पूरी हो जाएगी। कक्षा 9 की पुस्तक पढ़ेंगे, फिर कक्षा 8 की पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। और जब तक ये कंप्लीट पढ़ लेंगे अपन, आप अनुमान लगाइए कि अभी तक की क्लास के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस और लेवल कितना बढ़िया तरीके से जो है बढ़ा है। तो जब तक ये सारी पढ़ लेंगे, इसमें क्या है, कक्षा 6 से 10 तक जो पुस्तकें चलती है तो इसमें कई सारे चैप्टर हैं जहां पे अलग अलग जानकारी दे रखी है। तो जब अपन ये पूरी क्लास और सारा कंटेंट पढ़ लेंगे, सारी ही क्लासें पढ़ लेंगे, भाई साहब बहुत जबरदस्त प्रश्न इसमें से आप लोगों को मिलेंगे भी और कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। अब देखो, वैकेंसी के सिलेबस वाइज तो मैंने 3-4 बार पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, है ना। तो यदि किसी को जल्दबाजी हो कि जैसे आज अपने जो है राजस्थान के उत्सव, मेले और त्योहार की क्लास है, ये 2-3 क्लास में होगा चैप्टर पूरा। अब किसी को जल्दबाजी होगी ये भी फटाफट हो जाए, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्लासें अवेलेबल करवा रखी है यूट्यूब के ऊपर ही। आप उनको देख के कर सकते हैं। हो सकता है उसमें 2-4 चीजें और भी ज्यादा भी मिलेगी आप लोगों को। क्यों, इसमें तो अपन क्या आरबीएससी के चैप्टर के अनुसार चल रहे हैं, फिर भी मैं इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी जानकारी एक्स्ट्रा दे रहा हूं। जैसे आज की क्लास भी देखोगे तो एक्स्ट्रा जानकारी अपन लेकर ही चल रहे हैं, ताकि अपन कंप्लीशन के साथ में आगे बढ़े, है ना। फिर भी देखो, जिन उतावल वे दूसरी क्लास सारी क्लास दी होड़ी, कि पेड़ या कि पैया खटने की जरूरत नहीं है कि हाँ गुरुजी या तो यहाँ पढ़ा रहे हैं फिर बाद में कह रहे हैं कि वो देख लेना तो वहां पे पैसे लगेंगे। ऐसी बात नहीं है, वो भी क्लासें यूट्यूब पे ही है, सारी इसी के ऊपर उपलब्ध है। ठीक है, तो जो जच्चे जू पढ़ो, मैं पूरी व्यवस्था कर रखी है। और आरबीएससी बैच पूरा हो जाए के बाद में कोई थाने डराने वालों पैदा नहीं हो सके कि आरबीएससी की पुस्तकें जो है इनमें से सवाल आएंगे, आप ये नहीं पढ़ रहे हो या ये कोई नहीं पढ़ रहा। अपा बे बताई कौन करा के डराने का काम नहीं करा। अपर सीधो काम हो है कि डराने बढ़िया है कि छोरा कॉन्फिडेंस बढ़ो है, अण वास्ते पढ़ो, अण कंधे कंधों मिलान बढ़ो, तुम बस अपने आप डर खत्म। डराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पढ़ाने की जरूरत है। तो ये चीजें हैं। आप लोग जो कंटिन्यू आप लोग स्टार्ट से जुड़े हो, कई सारे ऐसे भी है जो अपने संस्थापक सदस्य रहे चैनल के, यानी कि 2021 में अपन ने शुरू किया था तब से जुड़े हुए हैं। कई बार कमेंट आवे भी, अरे गुरुजी मैं आपके 4 सब्सक्राइबर थे तब से जुड़ा हुआ हूँ। पर मैं किया, मैं तो शुरुआत ही 7 सब्सक्राइबर से किया था। तो अरे भावनाओं को समझो गुरुजी, ऐसे मत किया करो। मतलब आपके संस्थापक सदस्यों में देने की। अच्छा अच्छा की बोल भावनाएं सर्वोपरि। चले शुरू करते हैं बच्चों। आज की इस क्लास के अंदर अपन जो है राजस्थान के उत्सव, मेले और त्योहार कक्षा 10 अध्याय 3 के चैप्टर को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब ध्यान दिया, राजस्थान में त्योहार यानी कि एक कहावत चले कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज से त्योहारों का आरंभ माना जाता है और गणगौर से त्योहारों का अंत माना जाता है। आज की इसी क्लास में तीज भी पढ़ेंगे और गणगौर भी पढ़ेंगे। दोनों ही चीजें आप आज की क्लास में पढ़ना बहुत आनंद आने वाला है। रेगुलर रहा करो क्लास में, ठीक है, नियमित पढ़ो तो ही काम आएगी। नहीं क्लासें इकट्ठी हो गई यानी कि गए आप, विकेट उड़ जाएंगे। अब देखो, प्रसिद्ध कहावत एक और है, 7 वार 9 त्योहार। क्या कहावत है? 7 वार 9 त्योहार, ये भी एक कहावत चलती है। इसका क्या अर्थ है? यानी कि राजस्थान में सप्ताह के 7 दिनों में ही 9 त्योहार मनाए जाते हैं, अर्थात यहाँ लगातार त्योहार आते हैं। कि सप्ताह के दिन तो होते हैं 7, वार तो 7 है, त्योहार 9 है। और ये त्योहार का तो कोचिंग वाला तो यूं भी इंतजार कर रहे हैं कि 7 बार 9 त्योहार के ले ऑफर। ठीक है क्या? हाँ, अब कोई ऑफर नहीं भी मिला तो क्या वीकेंड रो ऑफर, क्या संडे रो ऑफर। अब होली, दिवाली, जन्मदिन, एनिवर्सरी ये सब बीत गया नहीं, तो हम थान ध्यान है कि हम टाबर रहा एक महीने बर्थडे मनाना स्टार्ट कर दिया। मन लगे बेबी हम थान बहुत जल्द कोचिंग का ऑफर देखने मिली कि मेरे टाबर रहा 1 महीने बर्थडे है, इस वास्ते 50% की छूट है। मतलब कई तरह के ऑफर इजाद कर दिए। मतलब तो मतलब तो ऑफर देने का मतलब ही क्या है, 12 मास ऑफर चले। तो वो उनके लिए ये कहावत यहाँ पे 7 बार 9 त्योहार, और 9 त्योहार है यानी कि 9 तरह के ऑफर, हर दिन ऑफर चलते हैं कोचिंग के। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे जो है भाई साहब कोई बुरा नहीं माने, ठीक है, मजाक में कई बातें। स्थानीय संस्कृति और त्योहारों की विशेषताओं को पढ़ते हैं। चलिए, संस्कृति की अभिव्यक्ति। अब देखो यहाँ पे यदि आप देखोगे ना, ये चैप्टर, ये वाला पैटर्न जो है आप जाके देखोगे क्लास में, तो वहां लगता है इसमें से पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं। लेकिन इसको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे जैसे ही मैं दे रहा हूं, तब लगता है कि हाँ ये भी चीजें हो सकता है पूछी जा सकती है कथन कारण वाले में। तो यही क्लास का प्रभाव है, यहीं से जो है चीज अच्छी मतलब चीजें जो है चलती है। अब देखो, पेन कौन सी काम में लूं, मेरे वो समझ नहीं आ रहा कि जो पेन मैं काम में ले रहा हूँ वही वहां पे, यहाँ पे जो है अपन ने फॉन्ट्स ले रखे हैं। तो इसमें से कुछ यूनिक पेन लेनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, ये लेते हैं।
संस्कृति की अभिव्यक्ति, यहाँ की स्थानीय संस्कृति की झलक लोकोत्सवों के स्पष्ट रूप में दिखाई जाती है। लोकोत्सव यानी कि लोगों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव जो है उनमें अपनी संस्कृति की पहचान होती है। अब देखो हमारे जितने भी ये त्योहार हैं, मेले हैं, ये क्या है? ये संस्कृति के पोषक है, ये संस्कृति को उजागर करते हैं। अब देखो संतुलन कैसे रहता है, यहाँ के त्योहार, उत्सव और मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय और लोक भावना सबका संतुलन दिखता है। हर त्योहार का जो है एक अलग ही आनंद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये संतुलन बनाए रखते हैं। त्योहार और मेलों का महत्व क्या है कि नवीन ऊर्जा का संचार होता है। अक्सर फसलों की कटाई और बदलते मौसम के साथ जुड़े ये अवसर आम लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखो मौसम की कटाई मतलब बदलते मौसम के अनुसार, जैसे होली देखोगे आप तो रबी की फसल की कटाई के समय जो है होली आती है, तो वहां पे अपन क्या होलिका दहन के अंदर होले जलाते हैं, यानी कि गेहूं की बालियां और चने के जो है होले वो लेके जाते हैं, तो वो सेकते हैं। तो मतलब हर त्योहार का एक बहुत विशेष महत्व है। और अपने यहाँ पे त्योहार जो है षड ऋतु के अनुसार बांटे गए हैं कि कौन सी ऋतु में कौन से त्योहार आएंगे, उनके अनुसार त्योहारों को बांटा गया है। शांति और आनंद, भाई साहब ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति और आनंद देते हैं। अब मैडम जाए आनंद आए, त्योहारों में भी आनंद आता है, क्योंकि ये देखो माया जाल के अंदर आदमी इतना खोया हुआ है, इतना पोया हुआ है कि उसे कुछ सूझता ही नहीं है। तो थोड़ा कोई त्योहार व्यवहार आता है तो थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है और हर्षोल्लास का आनंद लेता है। तो यहाँ स्ट्रेस रिलीज का काम करते हैं त्योहार। सांस्कृतिक पहचान देखिए, राजस्थान की सतरंगी इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान को प्रकट करते हैं। इसमें से याद करने लायक कुछ नहीं है, लेकिन भाई साहब मैं वादो करियो है कि आरबीएससी को एक भी शब्द कौन छोड़ डाला, बिल्कुल व्यवस्थित तरीकों पर डाला। तो ये पहली स्लाइड में मतलब एमयू याद करने या फैक्चुअल की जानकारी नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल तो है, तो समझनी जरूरी है। अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, भले लिख जो मत लेकिन ले जो, क्यों यह चीजें काम आई। लो अब आई पढ़ने वाली चीजें, भाई साहब याद करने वाली चीजें है। देखो गणगौर नाम का अर्थ क्या है? अब देखो गण और गौर, ठीक है, अब देखो यहां से समझने वाली चीजें स्टार्ट होती है। गण और गौर ये बात हो रही है। गण का जो है तात्पर्य जब भी शब्द काम में लेते हैं वो भगवान शिव से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? शिव से। और गौर यानी कि गौरा, गौरा यानी माता पार्वती। तो गणगौर जो है ये ध्यान रखना भगवान शिव जी और माता पार्वती के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। इसमें भगवान भी पूछते हैं आपको, तो क्या ध्यान रखोगे? गण का अर्थ है शिव जी और गौर का अर्थ है गौरी, गौरा या पार्वती माता। ठीक है, अविवाहित लड़कियों का उद्देश्य इसके अंदर क्या होता है? योग्य वर की प्राप्ति के लिए शिव पार्वती की आराधना करना। गणगौर जो है इसके अंदर क्या करती है? अविवाहित लड़कियां जितनी भी होती है उनकी मतलब ये इच्छा होती है कि जैसी माता गौरा यानी पार्वती को शिवजी मिले, वैसे हमें भी कोई भोला समूह मिल जाए जो हमारी बातें कहनी मान ले, तो बस लीला लहर हो जाएगी। वास्ते यानी छोरिया सारी की सारी जो अविवाहित है वे एक खातिर ही पूजा करा के कोई मेरी सुनने वालों मिल जाए, भोला समूह मिल जाए मानतो। ठीक है, क्या भोलेनाथ हमें भी मिल जाए तो लीला लहर हो जाए, इन वास्ते आ करी जाए। ध्यान है गणगौर करने रो उद्देश्य वही है। विवाहित स्त्रियों का उद्देश्य क्या रहता है? अखंड सुहाग की कामना, कि जो हमें भोले शंभू मिल गए हैं उनका क्या उद्देश्य रहता है कि हमें तो मिल गए हैं भोले शंभू, वो अखंड जो है उनका मतलब जीवन जो है वो चलता रहे, भोले शंभू हमारे साथ बने रहे। या फिर क्या थोड़े बहुत टेढ़े शंभू है तो वो भी भोले शंभू बन जाए और फिर उनकी उम्र जो है लंबी चलती रहे। तो ये विवाहितों का जो है स्त्रियों का उद्देश्य है। अब देखो समय और अवधि ये पूछा जाता है भाई साहब। 18 दिन चलने वाला ये त्योहार है। ये कितने दिन चलता है? ये ध्यान रखना 18 दिन चलता है ये पर्व, 18 दिन चलता है। और ये पूछा भी जाता है अग्रवाल समाज के अंदर इसकी बहुत विशेष महत्व है इसका, ये भी ध्यान रखना। देखो होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, देखो फाल्गुन पूर्णिमा होली हो गई और उसके बाद में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से ये त्योहार प्रारंभ हो जाता है, जो चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। यानी कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ है ना, यानी कि आधा पखवाड़ा तो पूरा का पूरा गया, अमावस्या तक तो 15 दिन ये और फिर 3 दिन ये, यानी टोटल 18 दिन चलने वाला त्योहार है गणगौर। क्या ध्यान रखोगे? कुल मिला के 18 दिन चलता है। कब से शुरू हो रहा है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से और शुक्ल तृतीया तक चलता है ये। पूजन सामग्री देखो होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ पूजन। अब देखो ये वाली लाइन है ना, ये वाली पंक्तियां अपन रेगुलर बैच में नहीं पढ़ते हैं। क्या रेगुलर बैच में यहाँ लागे के आके बताने, यहाँ कोई बताने वाली चीज है? आरबीएससी के बैच में लागे के आई तो बताने वाली चीज है कि ओ हमें एग्जामिनर पूछ लियो तो अपा बारे हो सबूत होना चाहिए कि ओ देख टाबर मैं पढ़ाई उड़ रहा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखो कि होली की राख। अब मान लो प्रश्न आया, कैसे प्रश्न बना सकते हैं
किस त्योहार में होली की राख से पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ पूजन किया जाता है? तो अब थान तो ध्यान रही कि हाँ ये बात हो रही है भैया, गणगौर की सर ने बताया कि होली के बाद ही शुरू हो रहा है, तो होलिका दहन करते हैं, उसकी राख के जो होते पिंड बना के फिर जो है पूजा पूजा की जाती है। पारंपरिक गीत देखिए, विवाहित अविवाहित लड़कियां बगीचों में फूलों के कलश सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई घर लाती है। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, क्या करती, फूलों के कलश सजा के गणगौर के गीत गाती है। तो ये बहुत बढ़िया त्योहार है। अभी गणगौर के अंदर बहुत सारी जानकारी आपको लेनी है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब कोई मत गए हो गुरुजी साइड हो जाओगे थोड़ा, मैं चित्रों रे आगे उड़ो उबो हूं, चित्रम तो के चित्रों रो लेना है क्या, ले हट जाओ, ले भाई चित्रों का भी ले लो। चलो अब देखिए, प्रतिमाएं और पौराणिक मान्यता जनश्रुति क्या है। देखो, पूजे जाने वाले रूप में शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की पूजा होती है। शिव जी ईश्वर जी के रूप में और गणगौर जो है वो माता गौरा माता पार्वती के रूप में पूजा की जाती है। शुरुआत की मान्यता क्या है, पार्वती माता की गौने, गौणो तो समझो ना, गौना यानी कि मुकलावा, क्या होता है, मुकलावा, या इसको बोलते हैं आणो या आना, ठीक है। अब ये मुकलावा और आणो या आना की प्रथा क्यों शुरू हुई, ये देखना कि पहले जो है राजस्थान के अंदर देखोगे बाल विवाह बहुत होते थे। तो बाल विवाह जब होते थे तो क्या करते कि विवाह तो मतलब जैसे बड़ी बहन का हो रहा है तो छोटी बहन का भी कर देते हैं, इनको छोटा भाई है कर दो, हाथे हाथे पन्ना दो। और उस समय जो है कुछ बाल विवाह इस कारण भी हुए थे कि विदेशी आक्रांता आते थे और वो जो है बहुत परेशान करते थे, तो पहले ही शादी कर दी जाती बच्चियों की। तो उसमें क्या करते थे कि शादी तो कर देते लेकिन ससुराल नहीं भेजते थे, शादी हो जाती। आज भी कई जगह ऐसा होता है कि शादी करने के बाद भले 18 वर्ष की हो गई युवती, लेकिन फिर भी जो है उनके भाई ये बात तय हो जाती है कि आना जो है बाद में कराएंगे, शादी अभी कर रहे हैं लेकिन हाल तो क्या टाबर पढ़े, तो टाबर पढ़ दी तो जितने में अणो नहीं कराओ, अणो बाद में कराओ। तो मतलब आणो करवानो यानी कि आणो यानी कि बहू को वापस लाने के लिए है, वधु को लाने के लिए है। तो उसमें क्या विवाह हो जाता है, लेकिन मुकलावा जब होता है तब से वधु ससुराल जाना शुरू कर देती है। उसके पहले ससुराल नहीं जाती, विवाह होने के बाद भी पियर यानी मायके रहती है। तो वो जो है उसके बीच की पर के शादी और मुकलावे के बीच की टाइम पीरियड मान सकते हो आप। हर जगह नहीं होता ऐसा, लेकिन जो है जिनके भाई कोई कंडीशन होती है तो वो नहीं भेजते, तो फिर मुकलावा बाद में कराया जाता है। कई मतलब स्थानीय भाषा में अणो कह दिया करेगा, अणो कदी लावणो है, मारवाड़ी में क्या अणो कदी लावणो है, तो क्या अणो लेवाने जावा। तो ये जो है अणो भी कहते हैं, मुगलावा कहते हैं। ये वही माता पार्वती के गौने यानी विवाह बाद विदाई या अपने पिता के घर पुनः लौटने पर, एक ये भी होता है वापस जब आते हैं आना लेने, ये भी होता है, ठीक है। दो है, एक तो देखो शादी के बाद जब वधु को ससुराल ले जाते हैं धूमधाम से वापस, वो आना है। एक होता है कि शादी करके जितनी मतलब बेटियां गई है उनको एक दिन वापस पग फेरे के लिए वापस लाया जाता है। मैं बिल्कुल आप लोगों को संस्कृति में ले जाकर बता रहा हूँ। 70 ब्याह कराए उड़ा, कितना 70 नया टावर जोड़ी के पंडित जी आगे 70 ब्याह, यानी कि पहला यानी वीडियोग्राफी करता मैं स्टार्ट में कॉलेज टाइम के अंदर फोटोशॉप की दुकान थी और एल्बम में बनाता था, तो ऑर्डर लेते थे तो वहां पे जो है फोटोग्राफी उसके लिए हम जाते थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी। तो 70 ब्याह कराए उड़ा है, घाट घाट रो पानी पियोड़ो है, इमारत है, निश्चिंत रह सको कि जब पढ़ रही हो नहीं वो बिल्कुल सही जगह है क्या है, मतलब सारो ही नॉलेज लियोड़ो है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एक ये होता है कि जैसे कोई भी विवाहिता है, उसकी शादी हुई, वो ससुराल गई, 1-2 दिन बाद या 2-3 दिन बाद में कुछ मेहमान पियर पक्ष से जाते हैं और वो वापस बेटी को लेकर आते हैं, पीछे से जमाई साहब वापस आते हैं, वो वापस एक दिन यहाँ रुक के फिर ले जाते हैं। ये पग फेरे वाली रस्म होती है, जो वापस एक बार जो है वो आते हैं, इसको भी आना कहा जाता है। यहाँ पे माता पार्वती के लिए जो आने की बात हो रही है ये वही है। तो यहाँ विवाह के बाद जो विदाई के बाद अपने पिता के घर पुनः लौटने पर सखियों द्वारा स्वागत गान में इनकी शुरुआत मानी जाती है। समझ में आ गई ना बात, 2 तरीके का आना, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं। तो ये अब आप लोगों के क्लियर हो गया एकदम। इसमें है ना आप लोग भाइयों से ज्यादा बहनों को ज्यादा जानकारी है, क्योंकि ये चीजें की है, ये चीजें जो है लेडीज डिपार्टमेंट ज्यादा काम रही, तो बने सब चीज ध्यान रहे ज्यादा, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब देखो विसर्जन परंपरा, स्त्रियां गणगौर की काष्ठ यानी कि लकड़ी की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ जलाशय पर जाती है और नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित करती है। काष्ठ की प्रतिमाओं को पुनः लाकर वापस स्थापित किया जाता है, यानी लकड़ी की प्रतिमाएं भी होती है और ये अपने मिट्टी की भी होती है। मिट्टी की प्रतिमा जो होती है वो तो जलाशय के अंदर विसर्जित कर देते हैं और लकड़ी की जो प्रतिमाएं होती है वो वापस लेकर आ जाते हैं।
प्रमुख ऐतिहासिक रियासतें भी है, जैसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, जोधपुर और उदयपुर में धींगा गवर गणगौर भी मनाई जाती है। कहां पे? जोधपुर और उदयपुर के अंदर। अच्छा, ये नीचे चित्र के नाम नहीं दिख रहे हो, चिंता मत करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे आगे लिखिए। तो देखो क्या ध्यान रखोगे, जोधपुर और उदयपुर में धींगा गवर गणगौर यहां मनाई जाती है। उदयपुर के अंदर स्पेशली पूछते हैं किसने शुरू की, तो देखो दो ऑप्शन ध्यान रखना है, अमर सिंह प्रथम और राज सिंह, और दोनों ही आ जाए साथ में तो राज सिंह जी ज्यादा सही उत्तर है। दोनों जगह अलग अलग मिलते हैं, लेकिन दोनों ही साथ में आ जाए तो राज सिंह जी ज्यादा के। वहां पे धींगा गवर गणगौर की शुरुआत किसने की? राज सिंह जी ने की है। आगे बात समझ। अच्छा, एक जगह जो है नहीं, गणगौर और ईश्वर दोनों की पूजा वैसे सब जगह, एक जगह जो है बिना ईश्वर गणगौर की पूजा होती है, वो कहां होती है? वो जैसलमेर में होती है। बीकानेर वाले आए थे जो ईश्वर जी चुरा के ले गए थे, तो यहाँ पे फिर जैसलमेर वालों ने हमला किया तो उनकी तोपे चुरा के लेके आ गए हैं। ये चीजें अभी बताता हूँ, ये एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोगों को बताऊंगा। ले उठाओ, टाइम होगा, स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए, गणगौर के अवसर पर सवारी निकालने का पुराना रिवाज है, गणगौर की सवारी निकाली जाती है। उदयपुर की सवारी जिसका वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने किया है, कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं, उदयपुर की गणगौर सवारी का बेहद रोचक इन्होंने वर्णन किया है कि सभी जातियों की महिला, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषण से सजकर अट्टालिकाओं यानी कि झरोकों या छतों में बैठकर सवारी देखते हैं। देखो ये थे मतलब चित्र में आदो तो समझियो, आदो तो चित्र में समझियो। देखो ये सब जो घरों के झरोकों और अट्टालिकाओं क्यों बेड़ा हुआ है, और सवारी देखने बेला हुआ है। ठीक, आ देखो गणगौर की सवारी निकले तो आ सवारी देखने बेला हुआ है। अब देखो सवारी का मार्ग, हो सकता है ये चीज पूछी जाए क्योंकि ये चीज आपके दे रखी है आरबीएससी की पुस्तक में। राजप्रसाद यानी कि महल से तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज के साथ में प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक धूमधाम से पहुंचती है। कहां की बात हो रही है? उदयपुर की सवारी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये रूट भैया ध्यान रखना, ये कहां से कहां तक है? ये राजप्रसाद से तो शुरू होती है इनकी और पिछोला झील के गणगौर घाट तक धूमधाम से पहुंचती है। समापन का झील में नौका विहार और आतिशबाजी के साथ प्रदर्शन के साथ में इसका समापन होता है। ये देखो यहाँ सब इकट्ठी हो गई महिलाएं, बच्चे वगैरह सब सवारी देखने के लिए। ये यहाँ से निकली है, यहाँ पे फिर जाएगी गणगौर घाट तक और फिर शाम हो गई है। शाम को भाई साहब आतिशबाजी और धूम धड़ाके के साथ में समापन। ठीक है, हाँ यहाँ पढ़ना है, दिमाग में छपनी चाहिए चीजें। ले स्क्रीनशॉट। देखो जैसे जैसे समय बदल रहा है, सीखने के तरीके बदल रहे हैं, वैसे वैसे अपने को भी पढ़ने और पढ़ाने के पैटर्न में बदलाव लाना पड़ता है, और ये समय की दरकार है। यदि समय के साथ परिवर्तन नहीं आएगा तो जड़ सहित उखाड़ दिए जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। समय के साथ में परिवर्तन, आप लोगों ने भी कई तरीके बदले हैं पढ़ने के, तो ये जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो गुलाबी गणगौर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये सारी की सारी आप लोगों के भैया अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है जो आरबीएससी की किताब में नहीं दे रखी है। आरबीएससी मतलब अपनी किताब में तो है, ऑब्जेक्टिव में तो है भाई, ऑब्जेक्टिव में तो जानकारी एक्स्ट्रा घनी दियोड़ी है। मतलब आरबीएससी मूल किताब है नहीं है, जैसे कि ये मूल किताब है, ठीक है, तो इनके अंदर ये चीजें नहीं है, तो वो वाली सारी आपके क्लास में जरूर शामिल की जा रही है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध बताओ डाबरो? नाथद्वारा की। कहाँ की? नाथद्वारा। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी पोशाक के साथ मनाई जाती है। देखो इसमें ये तिथि भी ध्यान रखना, गुलाबी गणगौर के अंदर इसमें स्पेशली ये तिथि भी ध्यान रखना, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है और चैत्र शुक्ल पंचमी को। धींगा गवर बेंतमार कहाँ की? जोधपुर और उदयपुर में महिलाओं द्वारा स्वांग रचकर पुरुषों पर लाठी बेंत से वार किए जाते हैं। ये धींगा गवर बेंतमार गणगौर है। राज सिंह जी के समय शुरू हुई उदयपुर में, ध्यान रखना राज सिंह जी के समय, लेकिन अमर सिंह ऑप्शन में आ जाए और दोनों साथ में आए तो राज सिंह जी चुनना, लेकिन नहीं आए तो अमर सिंह भी ध्यान रखना। बिना ईश्वर की गणगौर, ये भी वैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर कहते हैं ना, वो भी गौर ही है। गवर का मतलब भी क्या होता है? गौर होता है, गणगौर। तो जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को केवल माता गवर यानी पार्वती की पूजा होती है, बिना ईश्वर। अब कारण बता दियो, ईश्वर की मूर्ति चुरा कर ले गए थे बीकानेर वाले, फिर इन्होंने हमला किया बीकानेर पे, उनकी तोपे चुरा के लेके आ गए, चुरा के नहीं जीत के लेके आए थे। शाही गणगौर जयपुर में राजसी ठाट बाट और भव्य लोक झांकियों के साथ में सवारी निकल जाती है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और लोटिया गणगौर ये थोड़ा यूनिक है, अलग है, नोट करना सभी। जोधपुर में कन्याएं सिर पर पानी और दूब से सजे कलश यानी कि लोटा, कलश को क्या बोलते हैं? लोटा, लोटो रखे, इन वास्ते क्या? लोटिया गणगौर।
तो ये लोटिया गणगौर कहाँ की है? जोधपुर की है। ये थोड़ा सा यूनिक फैक्ट है भैया, ये बहुत कम पढ़ने में आता लोटिया गणगौर वाला। तो टाबरो सारा का सारा नोट कर लीजिए, लोटिया गणगौर पूछ सके आने वाले टाइम। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो उत्सव और गतिविधियां देखें किसकी? तीज। किसकी देख रहे हैं? तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। ठीक है, अब देखो छोटी तीज और बड़ी तीज इसमें दो होती है। देखो इसमें यदि बात करें अपन तो इसमें दो ध्यान रखना कि तीज के अंदर जो ध्यान रखोगे ना, तो तीज में एक तो होती है छोटी तीज, एक तो होती है छोटी तीज और एक होती है बड़ी तीज, एक होती है बड़ी तीज। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? जो छोटी तीज होती है वो श्रावण महीने के अंदर आती है, श्रावण मास में आती है। और बड़ी तीज जो होती है वो कब आती है? वो भाद्रपद महीने के अंदर। वो कब आती है? भाद्रपद मास में आती है। और ये बड़ी तीज जो है इसे सातोड़ी तीज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सातोड़ी तीज, कजली तीज, कजली तीज, ठीक है, बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज भी कहते हैं। अच्छा ये जो है ना बड़ी तीज, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। और जो ये श्रावण मास वाली छोटी तीज है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अब इसमें क्या होता है? इसमें सारी की सारी जितनी युवतियां होती है, महिलाएं होती है, वो व्रत रखती है। श्रावण मास के अंदर जाके जो है ये बाग बगीचों के अंदर झूला झूलती है, गीत गाती है, मेहंदी रचाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये महिलाएं करती है। तो ये तीज से संबंधित है। चलिए इसकी जानकारी बढ़ते हैं। अब देखो इस उत्सव में क्या क्या गतिविधियां होती है। नव विवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूले झूलती है और ऋतु तथा श्रृंगार के गीत गाती है, मेहंदी लगाती है, अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती है। इस अवसर पर तालाबों के किनारे मेले लगते हैं। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ बाजरा की फली और ये जो है इनकी बुआई शुरू हो जाती है। और जयपुर की भाई साहब तीज की सवारी बहुत प्रसिद्ध है। ये जयपुर का जो हवा महल है ना, वो तीज की सवारी देखने के लिए ही बनाया गया था। जयपुर का हवा महल तीज की सवारी देखने के लिए बनाया गया था। राजस्थान के अंदर गुलाबी नगर जो है तीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तीज की मूर्ति के साथ एक बड़ा जुलूस निकलता है यहाँ, जिसमें सजे धजे हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने महावत, घुड़सवार आदि सब शामिल होते हैं। और ये जो है आपके कहा हवा महल के आगे से निकलता है। ये याद रखोगे भैया। लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और जानकारी बताता हूं। देखो बूंदी की कौन सी प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है आपके कजली तीज। और इसमें क्या ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में श्रावणी तीज मनाते हैं, लेकिन बूंदी के अंदर भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है, आपके कजली तीज मनाई जाती है। अच्छा कजली तीज के अंदर एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा हूं। कजली तीज के अंदर क्या करती है महिलाएं कि चंद्रमा की पत्नी रोहिणी की पूजा करती है। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी मानकर पूजा की जाती है। और एक मतलब शाम के समय जो है विवाहिताएं सारी इकट्ठी होती है पूजा करने के लिए। नीम की जो है पूजा की जाती है। अब उसमें क्या करते हैं, एक तलाई बनाते हैं, उस तलाई के अंदर जो है पानी वगैरह, छाछ, दूध, दही वगैरह डाल के और ऐसे कुंड बनाते हैं, तलाई बनाते हैं। उसके अंदर सारे सारे फ्रूट वगैरह ऐसे दिखा के और एक जो पूजारन होती है पूजने वाली, वो ऐसे बताती है विवाहिताओं को, दीटे क्या नहीं दीटे क्या दीटे, और ऐसे कुछ मतलब वो चीज होती है। जब मैं क्या है कि बचपन में अपने मम्मी के साथ में जब ऐसी पूजा वगैरह होती है बच्चों को लेके जाते हैं तो फिर पूजा वगैरह होती है तो मैं ऑब्जर्व करता देखता था। तो ये चीजें जो है वहां से सीखी हुई मुझे याद है। तो ये जो है ध्यान रखना कि इस तरीके से होती है। फिर बाद में जो है चंद्रमा को अर्घ लगा के ये व्रत खोला जाता है ना, जब चांद के दर्शन करके फिर ये व्रत खोला जाता है। ये कजली तीज कौन सी है? कजली तीज। ठीक है चलो देखिए अब इसमें क्या ध्यान रखोगे, इसमें सजी हुई पालकियों में तीज का शानदार जुलूस निकलता है। और इसका रास्ता कौन सा है? यह जुलूस नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम जाकर खत्म हो जाता है। और देखो नवल सागर वो शुरू हुआ और कुंभा स्टेडियम दोनों ही याद रह जाएंगे इस तरीके से। तो चलिए ये बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो आरबीएससी में नहीं है, इसमें क्या होता है, एक तो सिंजारा होता है। अब सिंजारा क्या है? तीज से एक दिन पहले नव विवाहिताओं को भेजा जाने वाला उपहार है, जिसमें घेवर, लहरिया और श्रृंगार सामग्री होती है। नव विवाहिताएं नहीं मतलब कि एक तरीके से विवाहित होने से पहले वाली अवस्था, यानी कि देखो किन्ने जिको है मतलब सगपन तय करियोड़ो है, पया जलायोड़ा है या हगई करियोड़ी है और शादी अजी होने में टाइम है, जी टाइम जिको भेजी जे सिंजारो है। ठीक है
मारवाड़ रे क्षेत्र में बिन के बोरखो क्या बोलते हैं, बोरखा। ठीक है, हो सके वो शब्द भी पूछे तो लिख दो, स्क्रीनशॉट देने में काम आए। ठीक है, ये सिंजारा वाला जो चीज है ये बोरखा कहलाता है। मतलब बहुत सारी इसमें जो है लड़कियों के बल्ले बल्ले होती है, बहुत सारे उपहार आ जाते हैं, सब कुछ। अरे लड़कों के कुछ नहीं है, रहता बोर के हैं मोर के हैं, कोई नहीं है। ठीक है, ये सारे जो है उत्सव ज्यादातर महिलाओं के लिए है। अरे पुरुषों के लिए एक उत्सव आता है अनंत चतुर्दशी। कौन सा आता है, अन 14 दिन के, बस वो एक ही व्रत आवे, एक ही त्योहार आवे। बाकी तो आप जबरदस्ती करा, जबरदस्ती के महाशिवरात्रि व्रत जबरदस्ती रखा है, अपा कृष्ण जन्माष्टमी जबरदस्ती रखा। क्योंकि शास्त्र में लिखियोड़ो नहीं है कि लड़का ने मतलब भूखो रहना चाहिए कि या अपन जबरदस्ती रखा कि हाँ रखना चाहिए कि रख लेते हैं। और ज्यादा तो मतलब क्या करा कि अपार कोई त्योहार आवे कौन छोरा मना रहे तो अपा मंगलवार शनिवार ही करदा। ठीक है, क्या हाँ मेरे मंगलवार रो व्रत है, क्या तेरे मेरे शनिवार रो व्रत है, या मन राजी तू नाकड़ो बढ़ाना। अब सारे त्योहार महिलाओं के लिए बना रखे, अपन क्या है मंजीरे कुटे बैठ के, तो कोई ना कोई तो करे क्या आपा मंगलवार करा, आपा शनिवार करा, आपा सोमवार करा, इस तरीके से। ये सब जगह समायोजन है, सभी जगह समायोजन की स्थिति है भैया। लहरिया, सावन और तीज के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ी जो होती है विशेष ओढ़नी, वो लहरिया कहलाती है, यानी कि लहरदार इसके अंदर रेखाएं होती है, ये लहरिया है। और लहरिया की विशेष महत्व कब होती है, श्रावण महीने के अंदर होती है। घेवर, और भाई साहब घेवर तो मिठाई थांध्यानी है ना, रक्षाबंधन टाइम तो घेवर ही घेवर भी के है ना। तो घेवर जो है तीज का मुख्य प्रसिद्ध मिष्ठान है। जयपुर का घेवर बहुत प्रसिद्ध है। और मैं तो कहूँ ये बर के है ना, मलाई घेवर बहुत प्रसिद्ध है। मैं कभी उधर से निकलता हूँ तो एक दुकान फेमस है वहां से जरूर लेके आता हूँ। और मैं भाई साहब मिठाई का शौकीन आदमी, मेरा एक दिन ऐसा नहीं होता जिसमें दिन मैं मिठाई नहीं खाता। लोग क्या शुगर हो जाए, मैं उजे उजे नहीं, खाने वालों ने हुई है तो खाए तो हुए कम कम है, और खाने वालों को तो उल्टी होती नहीं है। बात चीज है। जयपुर सवारी मार्ग कौन सा है जयपुर का, तो देखो सिटी पैलेस, जनानी ढ्योडी से शुरू होकर त्रिपोलिया बाजार और छोटी चौपड़ होते हुए ताल कटोरा पर समाप्त होती है। ये जयपुर का पूरा मार्ग है, देख लो। सिटी पैलेस शुरू हुई, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, ताल कटोरा जार, और आ सवारी पूरी हुए। ठीक है, याद रखियो, ले स्क्रीनशॉट। चलो टावरो, अरे भाई साहब त्योहार तो होली को है, अपर मतलब मारवाड़ गोड़वाड़ क्षेत्र में तो भाई साहब होली रो है ही है। और सब जगह मतलब ढूंढाड़ में भी थान देखने मिल जाए होली त्योहार सभी जगह ना, वागड़ में देख लो, थे सिखावटी देख लो, है थे मेवात में देख लो, कट्टी देखो, डांग क्षेत्र में देखो, है थे हाडूती में देखो, होली रो त्योहार मतलब राजस्थानिया वास्ते ही है। राजस्थानी होली रो बढ़िया मजा ले। अच्छा दीपावली थे देख जो कि देसावर गियोड़ा है नी, जितना छोरा आदमी वगैरह जो देसावर गियोड़ा है ए कद्दी है नी दीपावली में भैया मान लो कि गर्मी भी आवे है, क्योंकि बटे प्रतिष्ठान पूजा वे वगैरह बटे जटे भी काम करे बटे रहना पड़े। लेकिन होली में भाई साहब घरे आई, क्योंकि होली अपन मारवाड़िया रहे और राजस्थानिया रहे भाई साहब बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कब आता है, फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में मनाया जाता है। और ऋतु परिवर्तन यानी कि रबी की फसल की कटाई के कारण लोग मनोरंजन के लिए उत्साही होते हैं, है ना। मनोरंजन के लिए रबी की फसल कटती है, कुल मिला के ये देखो कि रबी की फसल कटती है, फसल कटेगी तो फसल बिकेगी, फसल बिकेगी तो घर में पैसा आएगा, पैसा आने से संपन्नता आएगी, खुशी मनाएंगे, और जब भी पैसा आएगा तो लोग उत्सव मनाएंगे। अच्छा मान लीजिए कि होली दिवाली नहीं है और आपके कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसी जो है चीज संपन्न हो गई, जैसे आपको फायदा हुआ, पैसा आया, तो आपके घर में तो उसी दिन उत्सव जैसा माहौल होगा। होली का जो है उत्सव मनाने का कारण पीछे ये है। पूजा की विधि देखिए, इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है, गोबर के कंडे इकट्ठे करके उनकी मालाएं होलिका दहन के लिए अर्पित की जाती है। अब देखो इसकी पौराणिक मान्यता तो आप सभी को पता है कि हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद को परेशान करता था, फिर होलिका जो है उसको लेकर अग्नि में बैठ गई थी तो होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गया। ये कहानी आप सभी जानते हो, यदि ये इस स्टेज पे आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ये जानते हो आप, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये वाली तो आपको पता है। देखो उत्सव का रूप क्या है, नृत्य गान और गुलाल के रूप में इसका महत्व दिखता है। फिर बाद में जो है गुलाल कब उड़ाया जाता है, वो उड़ाते हैं होली के अगले दिन दुल्हनडी पे, फाल्गुन महीना पूरा चैत्र कृष्ण एकम, तब जो है दुल्हनडी मनाई जाती है और दुल्हनडी पे गुलाल उड़ाया जाता है, रंग लगाया जाता है। अच्छा गुलाल उड़ाने के पीछे मान्यता यह है, इसके भी पीछे पौराणिक एक कहानी है कि होलिका के मंगेतर थे, पति नहीं कह सकते, मंगेतर थे, शादी नहीं हुई थी, होलिका के मंगेतर थे इलोजी। ठीक है, तो ये मंगेतर थे, तो जब होलिका यहाँ पे जो है बैठ गई और जब जल गई होलिका, तो क्योंकि इसको तो मतलब भाई वरदान प्राप्त था कि नहीं जलेगी, लेकिन भगवान विष्णु की देखो कृपा कि प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई।
तो उसके बाद में इनको जब पता चलता है इलो जी को, तो ये आते हैं और बताते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार, कि इन्होंने फिर बाद में होलिका की जो भस्म थी वो भस्म जो है अपने शरीर पे मली थी, और उसी के बाद में जो है अपन एक दूसरे को गुलाल लगा के उस मतलब चीज को जो है याद करते हैं। तो ये एक रहता है। बाकी आप मौज मस्ती में लगाओ गुलाल। तो राजस्थान में होली की क्षेत्रीय विविधताएं देखें तो देखो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की होली मनाई जाती है। जैसे कि भिनाई के अंदर यहाँ कोडामार होली खेली जाती है। इसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोडों से प्रहार करते हैं। कोडामार ये खेचर ठोके, कौन कह रही हो गुरु जी दिखा कौन फॉन्ट? अरे फॉन्ट दिखने के लिए तो यदि तुम कमेंट कर रहे हो ना तो फॉन्ट कैसे दिखेंगे? कमेंट कर रहे हो यानी कि तुमने स्क्रीन को कर दिया 1/3, उसको करो आडा। अजी तो कई जना आडे ही नहीं करे, आडी करे तो भी साइड में कमेंट देखे, अरे बिन क्रॉस करो, की कमेंट नहीं देखना है, सीध बड़ी स्क्रीन करो और एचडी पे कर दो, बस बढ़िया दिखे एकदम टकाटक। मेवाड़ और दक्षिणी राजस्थान यानी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में आदिवासी लोगों द्वारा भगोरिया खेला जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना भाई, भगोरिया वाला पूछ सकते हैं। मेवाड़ के अनेक अंचलों में इस मौके पर गैर नृत्य भी किया जाता है। मेवाड़ में भी किया जाता है, मारवाड़ में भी किया जाता है। गैर तो मारवाड़ में भाई साहब होती है और ये तो उत्सव बहुत बढ़िया तरीके से चलते हैं। श्री महावीर जी करौली, यहाँ पे लठमार होली खेली जाती है। यहाँ पे कौन सी खेली जाती है? लठमार होली खेली जाती है। इसमें महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। ले तेरी तो आज ही मौका मिला है, ले तेरी। तो ये जो है यहाँ पे लठमार होली। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, गिदड़ नृत्य की परंपरा है यहाँ पे। तो गिदड़ नृत्य किया जाता है और गिदड़ नृत्य में जो महिलाओं का स्वांग रचते हैं उन्हें गणगौर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर। बाड़मेर के अंदर पत्थरमार, बाड़मेर के साथ में यहाँ पे बालोतरा भी करना, ठीक है, बालोतरा भी करना। बाड़मेर बालोतरा के अंदर पत्थरमार होली खेली जाती है। इसमें इलोजी की बारात भी निकाली जाती है जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है ना, रोने बिलखने के अंदर बदल जाती है। लेकिन रोने बिलखने वाली होली जो है वो फेमस है जोधपुर की। वो कहाँ की फेमस है? जोधपुर की है। और इलोजी की सवारी एक जगह की और फेमस है जो है आपके यहाँ पे पास में, हमारे पास पड़ता है पाली जिले के अंदर, भाटून और बंदरगांव। बंदरगांव की जो है ये बहुत फेमस है। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा थोड़ी और जानकारी देखा। देखो भाई, अब देखो होली के सांस्कृतिक आयोजन, ये दोनों फैक्ट बहुत जबरदस्त दे रखे हैं आपके आरबीएससी की पुस्तक में कि पिछले कुछ वर्षों में जन्म, मरण और परण, देखो कहते हैं बुढ़िया जितना भी नहीं, यानी कि बुजुर्ग जितने भी वो कहते हैं कि जन्म, मरण और परण किन्ने हाथ में नहीं है, ए पहला होता है। ये बताया गया है जन्म यानी कि जिसका भी जन्म हुआ, मरण यानी मृत्यु, परण यानी पंडिजनो के विवाह किसके साथ होगा ये भी पहले से तय है। तो जन्म, मरण, परण का जो है आयोजन सभ्य समाज द्वारा होता है। इस कार्यक्रम में एक साथ बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है, जिसमें क्या दर्शाया जाता है? जन्म, मरण और परण। बारात यानी कि क्या है? शादी होगी, परण होगा, और यहाँ पे मरण अर्थी यानी मरण हो गया, और जन्म, पौत्र का जन्म यानी कि ये। तो ये तीनों दृश्य एक साथ यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। ये जयपुर के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना, ये बहुत रोचक जो है जानकारी दे रखी है आपके 10वीं की किताब में। कोटा, आवा तथा सांगोद कस्बे के अंदर यहाँ का 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन बहुत प्रसिद्ध है। इसमें होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। ठीक है, नहान ये जो है आयोजन, ये बहुत अलग अलग तरीके से जो है खेल तमाशे वगैरह ये किए जाते हैं। तो ये जो है नहान, कहाँ का? सांगोद, कोटा और आवा, ये ध्यान रखना। लो स्क्रीनशॉट लो। ये चित्रों माध्यम बहुत तगड़ो याद हो जाए थे ना, हकीकत बता रही हूं मैं। चलिए, अब ये तो था आप लोगों के, मतलब अभी तक तो आरबीएससी की जानकारी थी। अब ये है आरबीएससी के अतिरिक्त, ठीक है। ओ वाला कॉलम नहीं भी दिखे नहीं तो भी थे, ध्यान मत कर जो कोई जरूरी नहीं है ओ वाला कॉलम देख लो। मतलब ओ मैन देखो, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी करौली और भरतपुर की। पत्थरमार कहाँ की है? बाड़मेर और इलोजी की सवारी है। साथ साथ ध्यान रखना बालोतरा भी ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना? बालोतरा भी याद रखना। कोडामार होली कहाँ की? भिनाई अजमेर, याद कर लो। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी अजमेर और लालसोट दौसा की। दूध दही की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। अच्छा, देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। और गाबा कपड़ा फाड़ है तेरी तो देखो, पुष्कर में आजकल है ना, पुष्कर जितना पवित्र है उतना ही पुष्कर को अभी बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं कौन लोग? नशा पत्ता करने वाले। नशा बहुत ज्यादा जो है अंदर तक कर गया। उसका ज्यादा कारण एक ये भी है कि विदेशी सैलानी बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी वहां पे नुकसान भी पहुंचा रही है। बाकी पुष्कर इतना पवित्र और बहुत जबरदस्त वहां आयोजन होते हैं। पुष्कर अजमेर के अंदर यहाँ लोग एक दूसरे कपड़े फाड़ के होली मनाते हैं। अरे ये तो बहुत जगह होती है, दोस्तों में ज्यादातर होती है,
है कि जब तक बिन बुशट नहीं फटा, जब तक जो है शांति कौन बढ़े। गोबर और गोबर के कंडों और उपलों की होली कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर की है। और फूलों की होली ये गोविंद देव जी मंदिर जयपुर की है। डोलची या डेगची, डोलची या डेगची मतलब बर्तन होता है, बाल्टी होती है एक तरह की, वो मारने की होली होती है बीकानेर में। ये स्पेशली हर्ष और व्यास जाति के बीच में है, ये ध्यान रखना, ये दो जाति वाले आपस में मनाते हैं। और रोने बिलखने की होली ध्यान रखना, ये है जोधपुर की। ये कहाँ की है? जोधपुर की है, जो आपको ध्यान रखनी। ये होली के जो है विभिन्न अलग अलग आप लोगों को होली भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो लो स्क्रीनशॉट लो। अब इसके बाद में आप लोगों के आएगा भैया, एक तो आएगी अक्षय तृतीया, आखा तीज आएगी, इसके बाद में अन्य उत्सव आएंगे, फिर मुस्लिम संप्रदाय के उत्सव आएंगे, फिर ईसाई उत्सव आएंगे, फिर मेले आएंगे। तो आज की ये क्लास जो है अपन यहीं पे पूरी करेंगे। ठीक है, ये क्लास यहीं पे पूरी करेंगे अपन, और बाकी नेक्स्ट क्लास जो कल आएगी उसके अंदर बाकी जानकारी ध्यान में रखेंगे। अब देखो, जितनी चीज आप क्लास में पढ़ लेते हो उतनी हाथों हाथ याद करो। आधे घंटे की अपने मतलब 30 से 40 मिनट के बीच की क्लास होती है। इतनी समय में जो जानकारी दी, जो आपको जितना रोचक तरीके से पढ़ाया है, हाथों हाथ 5-10 मिनट में चीजें याद कर ली, और इतना बस टेंशन फ्री। मैं आपसे क्या ले रहा हूं, आपके मतलब सिर्फ यूं समझ लो 24 घंटे में से 1 घंटा ले रहा हूं कि आधे पौने घंटे की क्लास हो गई, 10-15 मिनट में याद हो गई बस। बाकी आप अपने अध्ययन जो कर रहे हो वो करते रहो, साथ साथ जो भी आप कर रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या जैसे भी, ये साथ साथ कवर हो ही रहा है। और ऐसा कवर हो रहा है कि आप जब रिवीजन करोगे तो आपको लगेगा भाई साहब ये तो बहुत जबरदस्त कंठस्थ याद हो गया बस। और वस्तुनिष्ठ पुस्तक जो है, अभी भी कई बच्चे कमेंट करते हैं गुरुजी नहीं मिल रही, तो देखो अब तो सप्लाई बहुत तेज गति से जो है सभी जगह पहुंच रही है, लेकिन डिमांड तो भाई साहब जो 9 तपे ने गर्मी नहीं बढ़ाई है, उससे ज्यादा तो अपनी ये आरबीएससी की पुस्तक ने गर्मी बढ़ा दी है। तो निश्चित रूप से जब ऐसी मेहनत के बाद में कोई चीज दी जाए तो ये रिएक्शन आने लाजमी है। ठीक है, तो प्रत्येक टेबल पे होनी चाहिए, ध्यान रखना हर बच्चे की टेबल पर यह किताब जरूरी है, चाहे आप कांस्टेबल दे रहे हो या आरएस दे रहे हो। अच्छा, आरएस प्री की वैकेंसी आ गई, आरएस प्री अक्टूबर में आपके एग्जाम हो गया, आरएस प्री के अंदर आप सवाल देख लेना। इसमें से सवाल आपको आरएस प्री के अंदर भी राजस्थान जीके के सवाल देखने को मिलेंगे। इसमें से सवाल आपको 100% हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। तो ये जो है कोई भी एग्जाम दे रहे हो सभी के लिए रामबाण है, ये तो आपको अपनी टेबल पे रखनी ही रखनी है। कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे आप लोगों का पहुंचेगा। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।